मशरिक़ वुस्ता को लेकर और ख़ासतौर से फ़िलिस्तीन को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। जी हाँ, जिस तरह से पिछले दिनों फ्रांस ने कहा था कि वो फ़िलिस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम करने जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसका बाकायदा फ्रांस ऐलान करेगा। इसके बाद से ही अब लगातार एक नई बहस छिड़ गई है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल में खलबली मच गई है। जिस तरह से फ्रांस ने ऐलान किया है, मैक्रों ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि वो फ़िलिस्तीन को अब एक बाकायदा रियासत को तस्लीम करेंगे। हालांकि इससे पहले भी फ्रांस फ़िलिस्तीन को रियासत तस्लीम करता रहा है। पूरे तौर से रियासत तो तस्लीम नहीं करता था, लेकिन वहाँ पर जो सरकार चलती थी, जो अथॉरिटी थी, उन तमाम चीज़ों को फ्रांस एक तरह से मानता था, यानी पूरे तौर से फ्रांस इसे रद्द नहीं करता था। लेकिन अब फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो पूरे तौर पर इजराइल को मुकम्मल रियासत एक तरह से मानेगा और अब बाकायदा इसके लिए एक ऐलान भी फ्रांस करने वाला है बहुत जल्द। और फ्रांस के इस ऐलान के बाद एक तरफ देखिए कि इजराइल और अमेरिका की जहां पर परेशानी बढ़ी है, वहीं पर दुनिया के कई बड़े ममालिक हैं, चाहे उसमें बरतानिया की बात करें या कनाडा की बात करें। इस तरह के जो बड़े मुल्क हैं जो पहले मुकम्मल तौर से फ़िलिस्तीन को रियासत का दर्जा नहीं देते थे या नहीं मानते थे, उन्होंने भी अब हामी भरी है। फ्रांस के बाद अब देखिए कि आप ब्रिटेन में भी अब इस बात का जोर पकड़ रहा है कि फ़िलिस्तीन को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और ब्रिटेन भी इसकी हामी भरे। इसके बाद अब कनाडा भी अब कहीं ना कहीं इसके लिए अब तैयार हो रहा है और कनाडा भी अब मुकम्मल रियासत के लिए अब उसने भी हामी भर दी है। तो आप देखिए कि फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा भी फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने इस ज़िम्न में ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा को उम्मीद थी कि मुज़ाकराती अमल से दो रियासती यानी टू स्टेट हल हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह नुक्ता नज़र अब काबिल अमल नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा सितंबर में मुनक्किद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 80वें इजलास में फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखता है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि आप देखिए फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब ये बड़ा ऐलान एक तरह से कनाडा की तरफ से भी किया गया है और कनाडा ने भी कहा है कि सितंबर में मुनक्किद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का कनाडा भी इरादा रखता है। मार्क कार्नी का कहना है कि फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर किया जा रहा है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और सदर महमूद अब्बास की जानिब से इस्लाहात के वादों के साथ साथ साल 2026 में आम इंतखाबात के इनेकाद के अज़्म की बुनियाद पर यह किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास का फ़िलिस्तीन के मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होगा और इसे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस शर्त से बाज़ लोग किसी भी जमहूरी अमल को दागदार कर सकते हैं, यानी कनाडा ये चाहता है कि हमास को उससे अलग रखा जाए। हमास न तो फ़िलिस्तीन में चुनाव लड़ सकता है और ना ही वहां पर उसका कोई किरदार हो सकता है। फिर इधर आप देखिए कि फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन और कनाडा, और इसके बाद आगे बढ़िए तो फिनलैंड भी दो रियासती हल का हामी है। जी हां, अब फिनलैंड भी अब एक तरह से खड़ा हो गया है और फिनलैंड भी दो रियासती हल का हामी है। फ़िलिस्तीन को यह भी अब एक तरह से तस्लीम करेगा। जी हां, दरअसल फिनलैंड ने मशरिक़ी वस्त में क़याम अमन के लिए दो रियासती हल की वकालत की है। फिनलैंड ने फ़िलिस्तीन को तस्लीम करने के फ्रांस के ऐलान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा एलिना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि फिनलैंड ने दो रियासती हल को आगे बढ़ाने के हवाले से फ्रांस के ऐलान के साथ वो एक तरह से खड़ा है। यानी फिनलैंड ने कहा है कि जो फ्रांस ने ऐलान किया है वो दरअसल उसके साथ में खड़ा है और अमन के क़याम के लिए बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। माल्टा ने भी फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। तो आप देखिए कि कितनी तेज़ी से अब जो सूरत हाल है वो बदल रही है। फ़िलिस्तीन के हक़ में अब कई ममालिक एक साथ खड़े हो गए। फ्रांस एक बड़ी ताकत है दुनिया की, बरतानिया एक तरह से सुपर पावर है दुनिया की, एक बड़ी ताकत है, फिर कनाडा भी एक बड़ी ताकत है, इसके अलावा फिनलैंड, और उसके बाद माल्टा ने भी अब फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। माल्टा ने भी आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट एबिला का कहना है
کہ مالٹا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ ترکیہ کے خبر رساں ایجنسی انادولو کی رپورٹ کے مطابق رابرٹ ایبیلا نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ہمارے ملک کا موقف مشرق وسطی میں پائیدار امن کے حق میں ہے، تلاش کرنے کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فی الوقت یعنی موجودہ میں اگر ہم بات کریں تو اقوام متحدہ کے 193 میں سے 149 ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تعداد کافی بڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے جو ممبر ملک ہیں وہ 193 ہے اور ان میں سے 149 کنٹریز یا ممالک ایسے ہیں جو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ میں جاری حملوں کے بعد اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دراصل اس کی بڑی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ مشرق وسطی میں امن ہو اور غزہ کے حالات بہتر ہوں، فلسطین کے حالات بہتر ہوں، ویسٹ بینک میں ایک طرح سے حالات بہتر ہوں، اور اسی وجہ سے ان ممالک نے ایک طرح سے حامی بھری ہے۔ لیکن اس کا سہرا کہیں نہ کہیں فرانس کو جاتا ہے، ایمنوئل میکروں کو جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ فرانس فلسطین کو آزاد ریاست ایک طرح سے تسلیم کرتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو میٹنگ ہوگی، جو بیٹھک ہوگی، اس میں باقاعدہ فرانس اس کا اعلان کرے گا۔ تو فرانس نے شروعات کی تھی، اس کے بعد فرانس کے ساتھ برطانیہ اس میں جڑ گیا، اس کے بعد کینیڈا جڑ گیا، فن لینڈ جڑ گیا، مالٹا جڑ گیا۔ تو کئی ایسے یورپی ممالک ہیں جن کو کہا جائے جو اب ایک طرح سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دینے کے لیے ایک طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے فرانس اور برطانیہ یہ مکمل ریاست کا درجہ فلسطین کو نہیں دیتے تھے، لیکن یہ ایک بڑا بدلاؤ ہوگا، اور کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور جو اسرائیل ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ ایک طرح سے پریشان ہے، جو قدم فرانس نے اٹھایا ہے یا جو قدم اب برطانیہ اور کینیڈا اٹھانے جا رہے ہیں، تو اسے لے کر ایک طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، اسے لے کر پریشانی میں ہے بنیامین نتنیاہو، اور اسے لے کر اسرائیل میں ایک طرح سے پریشانی لگاتار بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کا جھکاؤ اب فلسطین کی طرف ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو یہ ممالک بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دراصل اب مشرق وسطی میں پیس ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، یہاں پر بھی اب ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، اور مشرق وسطی کو یعنی مڈل ایسٹ کو ایک طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ لگاتار یہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں، یہاں پر لگاتار کشیدگی ہے، یہاں لگاتار تناؤ ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھی پریشانیوں کا شکار رہے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے مشرق وسطی میں، خاص طور سے فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے یہ کافی زیادہ پرانا ہے، اور اسے اب ایک طرح سے یہ ممالک چاہتے ہیں کہ اب اس کا حل ہونا چاہیے۔ مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ فلسطین میں حالات پرامن ہونا چاہیے، اور فلسطین میں بھی اب حالات ایک طرح سے پٹری پر لوٹ کر آنے چاہیے۔ تو ایسے میں جو فرانس کا موقف ہے، اس کا جو رد عمل ہے وہ ابھی تک بہت اچھا ایک طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور فرانس کے بعد کئی ممالک ایک طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور کئی ممالک اب فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں کیا ایسے ممالک کی تعداد بڑھے گی؟ کیا دنیا کے کچھ اور ملک اس میں ایک طرح سے جڑیں گے؟ یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا۔